और अगली खबर है लखनऊ से, जहां सीएम योगी के आदेश के बाद भूमाफियाओं पर सख्ती बरती गई है। तो अवैध निर्माणों पर सीएम योगी का चाबुक चलता दिख रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद भूमाफियाओं पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। अब भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई होगी, भूमाफियाओं को जेल पहुंचाया जाएगा। भूमाफियाओं पर पूरी तरीके से सीएम योगी सख्त हैं। लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। भूमाफियाओं पर पूरे तरीके से सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी के आदेश हैं कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई और तेज करें। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति चलनी चाहिए। गरीब के घर पर दबंग का कब्जा स्वीकार नहीं होगा। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका तय करने की बात सीएम योगी ने कही है। और ये भी कहा है कि कहीं पर भी अवैध कॉलोनी ना बसे, इसका भी ध्यान रखा जाए। राघवेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, सीएम योगी के आदेश के बाद भूमाफियाओं पर सख्ती बरती जा रही, लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि तमाम जो भूमाफिया होते थे, जो दबंग लोग होते थे, वो कमजोर लोगों भी, या जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, जिनके घरों में ज्यादा लोग नहीं है और वो अपने रोजी रोटी में लगे हैं, ऐसे लोगों की संपत्ति, चाहे वो घर में अगर किराए पर रह लिए तो उसको मतलब कब्जा करने की नीयत बना लेते थे। अगर कहीं खेत उनका खलिहान खाली है तो उस पे लोग अपनी गंदी नजरें डाल देते थे। और अगर उनका कोई और भी किसी तरह का कोई प्लाट या जमीन है तो उस पे जाके वो अपना सिक्का गाड़ देते थे। इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में चलती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुलडोजर जो चल रहे हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी के जो उन्होंने गलत ढंग से जो संपत्तियां अर्जित की, चाहे उस पे चलाओ, चाहे अतीक अहमद ने कई जिलों में गलत ढंग से जो ये संपत्ति अर्जित की थी उनके ऊपर बुलडोजर चला, चाहे वो विजय मिश्र जो पूर्व विधायक भी रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से उनके संपत्तियों पे बुलडोजर चला है, उसको भी आपने देखा है। और साथ ही अभी दुनिया ने देखा है किस तरह से नोएडा में जो उत्तर प्रदेश का जिला है, जो दिल्ली एनसीआर में आता है, वहां पर ये जो ट्विन टावर जो गिरा है, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी तरह से उनका पक्ष नहीं रखा है। और वहां भी कहा नहीं, अगर ये गलत है और मनमानी हुआ है, बिल्डरों ने किया है, भूमाफियाओं ने अगर ऐसा कुछ किया है तो वो भी धराशायी होनी चाहिए, और हुई भी। तो आप लगातार ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो चर्चा है वो दूसरे राज्यों में बढ़ चढ़ के हो रही है कि किस तरह से योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है, जिन्होंने गलत ढंग से संपत्तियां अर्जित की है और अवैध तरह से निर्माण किया है। ऐसे कोई भी लोग नहीं बचे, क्योंकि इनकी सूची लगातार तैयार हो रही है। गवर्नमेंट पास पहले से भी बहुत सारी जानकारी है, अब उस पर लगातार काम हो रहा है। और इस फैसले से तमाम भूमाफियाओं के अंदर एक डर पैदा हो रहा है, कहीं न कहीं से वो परेशान होंगे। अब वो आगे क्या फैसला लेंगे, भूमाफिया की किस तरह उसको सरेंडर करेंगे या योगी का बुलडोजर जाएगा, वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा। परंतु इस फैसले से भूमाफियाओं के दिलों में एक डर बैठ गया है। ऋतु जी बिल्कुल। साथ ही राघवेंद्र जी, जिस तरह से देखिए सीएम लगातार सख्त नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो अधिकारी, जो अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, उन पर भी लगातार सख्त सीएम नजर आ रहे हैं। इनके बाद से जो भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं, ऐसे मामलों में कितनी कमी देखने को मिली है? आप देखिए, लगातार हमने देखा कि अभी कई रेटिंग्स भी आई हैं जिसमें उत्तर प्रदेश काफी अच्छा काम कर रहा है। अब वो एनसीआरबी के ही डाटा हैं, जिसमें चाहे महिला अपराध हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे दंगों की बात हो। तो इन सब चीजों में अगर उत्तर प्रदेश की रेटिंग सुधरी है तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये कुशल नेतृत्व है, जो वो इस समय सत्ता में है, उसकी देन है। आप बताइए ना, जब यही भाई, जब बीजेपी जब विपक्ष में थी और जब सत्ता पक्ष में जब कभी बीएसपी होती थी या समाजवादी पार्टी होती थी, तो ये आंकड़े दिखाए जाते थे ना कि देखिए कि भाई इस आंकड़ों में दिख रहा है कानून व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। तो यही रेटिंग एजेंसियां थी ना जो आंकड़े पेश करती थी। और आज वही रेटिंग एजेंसियां भी आंकड़े दे रही हैं आज भी, तो उसमें लगातार गिरावट आ रही है। तो गिरावट आ रही है तो इसकी तो भाई बात करनी पड़ेगी ना। अब इसमें भी अगर सवाल उठाए नहीं, रेटिंग एजेंसी भी मतलब योगी के कहने पे चल रही है और कोर्ट भी योगी के कहने पे चल रही है, तो तमाम ऐसे आरोप विपक्ष से लगते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं
जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि अधिकारी जो है वो अपने काम में निश्चित तौर से ईमानदारी दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जवाबदेही भी तय हो रही है, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ऋषि जी बिल्कुल, राघवेंद्र जी आप बने रहे, आपके पास फिर लौटेंगे। तो भू माफियाओं पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चलता भी नजर आ रहा है।